वायरस पीरियड और पियोन की बात करें तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ए सेलुलर का मतलब जिनमें सेल नहीं होती और जिनमें सेल नहीं होती उसको आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर.एच. व्हिटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का था, उसमें केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया था और इसी वजह से वायरस पीरियड और पियोन को आर.एच. व्हिटकर ने अपने किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये कैसे थे? नॉन लिविंग थे। वायरस की बात करें तो वायरस का मतलब था वेनम या पॉइजन। ठीक है, ये ए सेलुलर यानी कि नॉन लिविंग होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं, इस वजह से आप इनको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का एक कवर या कैप्सिड होता है और उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अलग अलग वायरस में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। प्रोटीन का जो कैप्सिड होता है उस कैप्सिड की यूनिट्स को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं यूनिट्स को? कैप्सोमियर। और यहां पर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए आरएनए हो सकता है, पर एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों एक साथ एज ए जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिल सकते। ये जो डीएनए या आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में भी मिल सकते हैं और वो लीनियर फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं उनको आप बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरिया से बन गया फेज का मतलब खाने वाला। तो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला जो पैथोजन होता है, जो वायरस होता है, उसको आप बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफेज में सामान्यतः यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक उस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आपको यहां पर देखने को मिलता है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हो गया कि विदाउट एनी होस्ट ये नॉन लिविंग होते हैं और जैसे होस्ट की बॉडी में जाएंगे तभी ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एनी होस्ट ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव लिंक होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि लिविंग होस्ट की बॉडी में जाने के बाद लिविंग जैसा बिहेव करते हैं और बाहर पड़े हैं तो क्या होंगे? नॉन लिविंग फॉर्म में मिलेंगे। इस वजह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। नॉन लिविंग है तो सीधी सी बात है सेल नहीं है, सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगी। 1892 की अगर बात करें तो डेमेत्री इवानोविच के नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक डिजीज जो है वो ऑब्जर्व करी और इस मोज़ेक डिजीज को ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि एक इन्फेक्शियस जो कंडीशन है वो एक स्मॉल माइक्रोब की वजह से होती है और वो माइक्रोब जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर्स का यूज किया था। इस बैक्टीरिया फिल्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वो बड़ी साइज के तो वो तो ऊपर ही रह जाते हैं और उससे छोटे कोई ऑर्गेनिज्म है तो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो बैक्टीरिया फिल्टर का यूज करके इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रोब आपको देखने को मिलते हैं। बाद में 1898 के अंदर एम.डब्ल्यू. बेजनिक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? एक फ्लूइड जो कि इन्फेक्टेड प्लांट था उसे आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया और उसको एक हेल्दी प्लांट के अंदर ट्रांसफर किया। हेल्दी प्लांट जो है उसके अंदर इसकी वजह से डिजीज हो जाती है और इस इन्फेक्शन कोज करने वाले पैथोजन को उसने क्या नाम दिया? वायरस नाम दिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देखिएगा कि ये जो फ्लूइड उन्होंने इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इन्फेक्टेड प्लांट से लिया था उसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। स्टेनले नाम के साइंटिस्ट 1935 में W.M.